very good morning to all of you. Today we are start our new chapter, that is we are start your new subject, that is social studies, and now we are starting your new chapter of chapter history second, from trade to territories. That means कि किस तरीके से जो फॉरेनर्स थे या जो अदर कंट्रीज़ थी वो हमारी कंट्री में आई. फर्स्टली वो ट्रेड के लिए आई, जैसे ब्रिटिशर्स थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे वो फर्स्टली हमारे यहाँ ट्रेड के लिए आई. पहले उसने ट्रेड को पूरा कैप्चर किया. आफ्टर दैट उसने हमारी टेरिटरी यानी हमारी कंट्री को कैप्चर किया. तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो फॉरेन ट्रेड्स थे या जो ब्रिटिशर्स कंपनीज थी वो हमारी कंट्री में आई. उन्होंने फर्स्ट ट्रेड किया और ट्रेड के बाद किस तरीके से हमारी टेरिटरी को कैप्चर करना चाहा था. औरंगज़ेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर. जो मुग़ल रूलर्स थे, औरंगज़ेब उनका सबसे लास्ट और सबसे पावरफुल रूलर था. उसके पहले या उसके बाद जो भी रूलर्स आए वो इतने पावरफुल नहीं थे या इतने ज़्यादा एलिजिबल नहीं थे कि वो उस पोस्ट को या उस जो सल्तनत थी उसको आगे ले जा सकें. ही इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी. उस औरंगज़ेब ने क्या किया था कि अपना बहुत बड़ा जो सल्तनत है वो इस्टेब्लिश की थी और बहुत बड़े पार्ट को कैप्चर किया था इंडिया की. इसी कारण से पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नोन एज इंडिया. और जिस पार्ट को उसने कैप्चर किया था और जिस टेरिटरी को अपना बनाया था उसको इंडिया बोलते हैं. आफ्टर हिज डेथ 7007 मैनी मुग़ल गवर्नर्स and subedars and big zamindar began assisting their authority and establishing regional kingdom. जब औरंगज़ेब की 1707 यानी 17,007 में जो औरंगज़ेब की डेथ हो गई, उसके बाद काफ़ी सारे जो उनके मुग़ल गवर्नर्स थे, जैसे जो सूबेदार वगैरह होते हैं वो, और बड़े बड़े जो उनके ज़मींदार वगैरह थे वो उसकी अथॉरिटी के रूप में यानी उसके बिहाफ में कि इनके बाद हमारा किंगडम रहेगा, उसके बिहाफ में या उनके अथॉरिटी के रूप में अपने अपने किंगडम रिलीज़ किए या वहाँ पर अपने अपने किंगडम इस्टेब्लिश किए. एज पावरफुल रीजनल किंगडम emerged in various part of India, Delhi could not longer function as an effective center. और जिस तरीके से उन लोगों ने इंडिया के अलग अलग पार्ट में अपने आप को इमर्ज कर लिया था, यानी वो लोग सब क्या इधर उधर बिखर गए थे, उस टाइम जो दिल्ली थी वो लंबे टाइम तक वहाँ का जो रीजनल सेंटर या इफेक्टिव सेंटर नहीं बन पाई थी. बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ, जिस तरीके से यानी 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, हाउएवर अ न्यू पावर वाज इमर्ज्ड ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजॉन्टल द ब्रिटिश. किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एज अ पॉलिटिकल पावर के रूप में अपने आप को उभार कर लेके आए. डू यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलेटेड टू एक्वायर टेरिटरीज. आप लोग जानते हैं किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ एक स्मॉल ट्रेड के रूप में यानी एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हमारे यहाँ आए थे, हमारे इंडिया में आए थे, और किस तरीके से उन्होंने पूरा ट्रेड पूरा टेरिटरी कैप्चर कर लिया था. हाउ देन डिड दे come to be masters of a vast empire. In this chapter you will see how this came about. जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से वो एक सिर्फ छोटे से एक ट्रेडर के रूप में, एक व्यापारी के रूप में हमारी कंट्री में आए थे और पूरे उन्होंने मास्टर प्लान से पूरे इंडिया को, पूरे टेरिटरी को कैप्चर करके काफ़ी लंबे टाइम तक अपना यहाँ पर शासन किया या अपने आप को एक वर्स्ट एम्पायर के रूप में, एक मास्टर के रूप में उन्होंने इस्टेब्लिश किया. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को यहाँ पर बनाया था और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपनी शुरुआत की थी. नेक्स्ट इज ईस्ट इंडिया कंपनी केम्स ईस्ट. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि इंडिया ईस्ट से आई थी. इन 16,000 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. किस तरीके से 16,000 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एज अ चार्टर के रूप में, जो कि यानी जो वहाँ की क्वीन थी एलिजाबेथ
इंग्लैंड की क्वीन, उनके थ्रू यहाँ पर आई थी। आई ग्रांटेड इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, और उन्हें हमने एज अ फ्रेंड यहाँ पर क्या किया, आने के लिए हाँ बोल दिया, या उनको एज अ फ्रेंड यहाँ पर हमने ट्रेड करने के लिए शुरुआत कर दी। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड की जो अदर ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकती। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy good at a cheaper rate. उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या है कि उसने एक कंपनी एज अ वेंडर के रूप में लगाई, जो कि ओशियन के पास लगाई, जो कि नए लैंड्स के पास थी, और वहाँ पर उन्होंने जो उनके गुड्स थे वो क्या करते थे, चीप रेट में बेचते थे। एंड कैरी दैम बैक टू यूरोप, यानी जो लोग वहाँ से आते थे, कैरी दैम टू यूरोप टू सेल एट हाई प्राइस। वो लोग क्या करते थे कि जो हमारे इंडिया का जो भी सामान वगैरह था वो यहाँ से क्या करते थे, बहुत चीप रेट में, बहुत कम रेट में ख़रीद के लेके जाते थे, और इंग्लैंड या दूसरी कंट्रीज़ में बहुत हाई रेट्स में बेचते थे, यानी डबल प्रॉफिट वहाँ से लेते थे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, और उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कोई भी डर या कोई भी फियर नहीं था कि किस तरीके से कोई और उनको इंग्लैंड में या कहीं भी कोई भी अदर इंग्लिश कंपनी जो है वो उनको कंपटीशन नहीं दे सकती थी। मर्सलैंड ट्रेडिंग कंपनी इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूसिंग competition so that they could buy cheap and sell dear। तो उस टाइम वो लोग क्या करते थे कि उन्हें ये लगता था कि सिर्फ उनकी जो कंपनी थी मर्सटेल, उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं है, इसलिए वो क्या करते थे कि वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि उनके कोई कंपटीशन में ही नहीं है, तो वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए चीज़ जो है सस्ती रेटों पे लाकर यहाँ पे दुगने भाव में या डबल प्राइस में बेचते थे। The Royal Charter, however, could not prevent other European power from entering the Eastern market। तो वहाँ के जो रॉयल चार्टर्स थे वो क्या करते थे कि वो वहाँ पर से किसी भी यूरोपियन पावर या जो भी कंपनीज थी उनको इंडिया में नहीं आने देते थे, ताकि वो ईस्टर्न मार्केट को कैप्चर ना कर सकें। By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope, and crossing the Indian Ocean, the Portuguese has already established their presence in the western coast of the India and had their ways in Goa। तो उन लोगों ने अपना बिजनेस जो था उसको बड़ा करना चाहा, बड़ा करने के साथ साथ क्या किया, उन्होंने इंडिया में तो वो लोग कर ही रहे थे, वे अपना बिजनेस अपना ट्रेड चला ही रहे थे, अब उनने जो उनके शिप थी उसको इंडियन ओशियन के थ्रू वेस्टर्न कोस्ट में भेजना चालू कर दिया, जहाँ पर पहले से ही पोर्टुगीज़ जो थे वो अपना ट्रेड या अपना बिजनेस चला रहे थे। Who has discovered this sea route to India in 1948? तो that is your homework to find the name of the invention who invent this sea route in India in 1498. By the earlier 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French trader arrived on the scene। अब जिस तरीके से अदर कंट्रीज़ ने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरीके से बेनिफिट पे बेनिफिट कमाए जा रही है, किस तरीके से प्रॉफिट कमा रही है इंडिया से, तो धीरे धीरे करके अदर कंट्रीज़ जो थी वो भी यहाँ पर आने लगी इंडियन ओशियन के थ्रू और अपना बिजनेस चालू करना चाहा। जैसे फ्रेंच आ गए थे, डच आए, और भी सारे कंट्रीज़ यहाँ पर बिजनेस के लिए और ट्रेडिंग के लिए आए थे। The problem was that all the companies were interested in buying the same things। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो भी कंपनीज आ रही थी उन्हें भी वही सेम सारा सामान चाहिए था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी सेल कर रही थी। The fine qualities of cotton and silk produced in India has a big market in Europe। और जो हमारे इंडिया में सबसे फाइन और अच्छी क्वालिटी का जो सिल्क होता था वो पाया जाता था, उसका बहुत बड़ा मार्केट कहाँ पर था, यूरोप में था।
जहाँ पर पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमम टू वर इन ग्रेट डिमांड। जहाँ पर कि पेपर यानी काली मिर्च, क्लोव, लौंग और इस तरीके के जो हमारे इंडियन जो भी स्पाइसेस थे उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनी इनोवेटेड बाय purchase up the prices at which these goods could be purchased and this reduced the profit that could be earned। इसके बाद क्या हुआ कि वो जो परचेज प्राइस करते थे उससे ज़्यादा में ही उसको सेल करते थे और इसी के कारण वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगे थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपना इंडिया में आके अपना पूरा जो ट्रेड सिस्टम है उसने सेटअप कर लिया था। अब इसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कैसे ट्रेड स्टार्ट किया था।